अर्पिता, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। वो मेरे बॉस मुझे ना एक मीटिंग में चलने को कह रहे हैं और मीटिंग आउट ऑफ दिल्ली है, तो हो सकता है मैं कल सुबह ही वापस आऊँ। तो मैं पूछ रहा था तुम रात भर घर में अकेले रुक जाओगी? विभोर, तुम तो जानते हो ना कि तुम जब मेरे पास नहीं होते मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाती हूँ, और अब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। मैं रह लूंगी विभोर, इट्स ओके, एक दिन की तो बात है। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आता हूँ, ध्यान रखना अपना। ओके, ध्यान से जाना। तो मेरे घर आ जाओ जल्दी से। मेरे जो पति है ना वो कहीं बाहर चले गए, जल्दी आ जाओ। हाँ, अब वेटिंग। बेबी, हम दोनों से कब तक मिलते रहेंगे छुप के? तुम एक काम करो ना, अपने पति को डाइवोर्स दो और सारी उसकी प्रॉपर्टी ना प्रदान करवाओ कैसे भी करके। बेबी तुम टेंशन मत लो, मुझे भी तो जल्द से जल्द बिना किसी के डरे तुम्हारे साथ रहना है। और मैंने बस अपने पति की छोटी सी गलती का वेट कर रही हूँ। जैसे वो कोई छोटी गलती करता है मैं झट से लड़कर ना डिवोर्स ले लूंगी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवा लूंगी। तुमने एकदम सही बोला। हाँ सासू माँ, सुन लेना आपने अपनी बेटी की सारी बातें। दामाद जी क्या बताएं, हम तो खुद शर्मिंदा है। अब याद रखना मेरी बात, आपकी बेटी जो ये प्लानिंग कर रही है ना मुझे झूठे एलिमनी के केस में फंसा के प्रॉपर्टी लेने की, ऐसा कुछ अभी कर नहीं पाएगी। और हाँ, ये सारी बकवास ना मैंने इस फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया, ताकि जब मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करूं तो कोर्ट में ये रिकॉर्डिंग मेरे पास हो, ताकि आपकी बेटी अपनी लड़के होने का नाजायज फायदा ना हो। क्या किया? मेरी मम्मी को क्यों कॉल कर दिया? हाँ तो तुम्हारी जैसी लड़कियों की करतूतें ना तुम्हारे घर वालों को सबसे पहले पता लगनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने पति को गलत केस में फंसाती हो ना तो सबसे पहले तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देते हैं, फिर ये समाज तुम्हारा साथ देता है। कोई हम लड़कों की नहीं सुनता, इसलिए बहुत जरूरी था। शर्म आ रही है तुम्हें? आज मैंने तुम्हें किस हाल में पकड़ा। सोचो ये सब तो मुझे आज पता लगा है, लेकिन रामू काका को कब से ये बातें पता होंगी, क्या पता सोसाइटी के लोगों को भी पता हो, उन्होंने इसको आते जाते देखा हो। डिवोर्स मैं तुमसे लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ फूटी कौड़ी नहीं लगेगी और चुपचाप निकल जाए ऐसे, वरना इस सब में अगर तू बीच में पड़ गया ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जेल में सड़ेगा सारी जिंदगी। भाई मुझे तो माफ कर दो, इसे मैंने नहीं करा, सब तुम्हारी बीवी क्या करता है, मुझे जेल में कराना, मैं जा रहा हूँ भाई। ले, जिसके दम पे तू इतना कर रही थी, मुझे झूठे केस में फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी हड़पने वाली थी, वो खुद तेरा साथ छोड़ के चला गया। और ऐसा ही होना चाहिए तुम जैसी धोखेबाज लड़कियों के साथ। हम निकलो यहाँ से। विभोर प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं समझ गई, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, प्लीज विभोर। अर्पिता, मेरे से ये माफी का झूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जैसी लड़की की बात सुनना तो दूर की बात है, शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। यह सब हुआ धोखा की वजह से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धोखा दूसरों को नहीं खुद को नुकसान पहुंचाता है। जो इंसान दूसरों के साथ छल करता है वह अपने आत्मसम्मान और भरोसे की पूंजी को खो बैठता है। भरोसा बहुत कीमती होता है, इसे टूटने में सेकंड्स लगते हैं और बनने में सालों। रुक जा बेटा, मैं हनुमान हूं। अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके जीवन के सारे दुख दर्द को हटाकर आपको सफल बनाऊंगा।